राहुल का लिंचिंग वाला वार। बीजेपी आने के बाद वही काम की, दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना। बीजेपी का 84 वाला पलटवार। जिस तरह से हजारों सिखों की हत्याएं की गई थी, एक ऐसी घटना है जो भूले नहीं भूली जाती। शिवसेना का लिंच तंत्र वाला हथियार। आज लोकतंत्र की जगह लिंच तंत्र चल रहा है। लिंचिंग वाली सियासत अब की बार। एक संस्था के लिए एक स्पेशल वर्ग को टारगेट करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लिंचिंग पर पहले आप। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 2014 के पहले लिंचिंग शब्द का वजूद नहीं था। इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और 1984 की याद दिला दी। अब कांग्रेस और बीजेपी में इस बात की सियासी तलवार खिंच गई है कि किसकी सरकार के वक्त लिंचिंग ज्यादा हुई है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा हो, यह रिपोर्ट। जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में अपने आप को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताने के बाद राहुल गांधी ने लिंचिंग पर चुनावी मौसम में बीजेपी को घेरा है। लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के हाथों पीट कर हत्या। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस खुलकर समर्थन में उतर आई। बीजेपी शासन में धर्म, जाति और गौरक्षा के नाम पर पीट कर हत्या की दुहाई देने लगी। वहीं बीजेपी 84 दंगों पर कांग्रेस को घेर रही है। दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना, और जो लोग वो नहीं चाहते, जो लोग उनके उसूलों के अंदर नहीं बैठते, उन सबको खत्म करने का, मारने का एक मुहिम शुरू की। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो आप सबको मालूम होगा। 84 के अंदर इसी दिल्ली के अंदर में सिख भाइयों को किस प्रकार से घसीट कर मारा गया। नवासी के दंगे भागलपुर में मैंने देखा किस प्रकार से उन्होंने दंगे शुरू करवाए कांग्रेसियों ने, और घसीट करके बांध करके जलाया गया, मारा गया। ये क्या था? जाहिर है राहुल का निशाना सीधे 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार पर है। अब बीजेपी ने भारतीय इतिहास के तमाम दंगों की लिस्ट निकाल ली है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक को घेर लिया। 1984 सिख दंगों को पूरी पार्टी सबसे बड़ी लिंचिंग घोषित कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इस आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने में हुई। मैं 1 दर्जन कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं जिन राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसलिए मॉब लिंचिंग गलत है। आरएसएस ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी कभी इसका समर्थन नहीं कर सकती है। वो राहुल गांधी की मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को मॉब लिंचिंग का मतलब बिल्कुल नहीं पता था। उसको नहीं पता था उसके बाप ने जो 8000 लोग राजीव गांधी ने देश के अंदर मरवाए, और केवल इतना बात कह के खत्म कर दी, बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। उनके लिए मॉब लिंचिंग का मतलब पेड़ हिलना और धरती हिलना था, बस। बीजेपी पार्टी है, उसकी जो आगे संस्था आरएसएस है, जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जगह जगह पर जाकर, पब्लिक प्लेस पर जाकर लोगों को मार रहे हैं। 84 हुआ, बुरा हुआ, लेकिन उसकी जो सजा भी परिवार ने खाई है, उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप तो लगातार गुजरात से लेकर अब तक लिंचिंग करते आ रहे हो। हैरानी तो ये है कि लिंचिंग पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन पंजाब में बेअदबी बताकर भीड़ ने जिन 2 लोगों को पीट कर मार डाला, उस पर अजीब सी चुप्पी है। कोई दल कुछ नहीं बोल रहा, कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा। सन्नाटा टूटा है तो तेरी लिंचिंग मेरी लिंचिंग के संग्राम से। हालांकि राहुल गांधी को जब उन्हीं के ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो वो सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही बरस पड़े। थैंक यू भैया। आप भैया डाइवर्ट मत करो, मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। राहुल गांधी की इस कथनी पर हमने कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल पूछा।
जवाब आप भी सुनिए। He didn't told that India Today is doing. Maybe India Today is doing a good job. आज तक ब्यूरो।